हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जेन्युइन गाइडेंस। इंडिया में आज गुजराती और मारवाड़ी जैसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने पूरे बिजनेस में अपना लोहा मनवाया है। आज हम मोनिश पोबराय सर की बुक द धंधो इन्वेस्टर के थ्रू यह जानेंगे कि यह कम्युनिटीज़ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो करती हैं और खुद की संपत्ति को कई गुना बढ़ाती हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते हैं कि अगर हमको हाई रिटर्न्स चाहिए तो हमको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन गुजरातीज़ और मारवाड़ीज़ बिल्कुल इसका उल्टा सोचते हैं। उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्कुल इसके विपरीत रहती है। वह हमेशा बाज़ार में असिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वह देखते हैं कि अगर जब वह रुपया लगा रहे हैं तो क्या वह बिज़नेस अगर डूब गया तो उनको कितना नुकसान होगा। वह फ़ायदे से पहले अपना नुकसान देखते हैं, और अगर उनका बिज़नेस रन किया तो जो उनका मुनाफा होगा वो कितना बड़ा होगा। मतलब घाटा कम मुनाफा ज़्यादा, मीन्स हेड आई विन टेल आई डोंट लूज टू मच। और यही है क्लासिक धंधो स्टाइल। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आज अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन का 1% हिस्सा हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, और उसमें भी बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे सदर्न गुजरात में रहने वाले पटेल्स लोगों का है। पटेल्स जब अमेरिका पहुँचे तो वह बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह बिजनेस करने के लिए अमेरिका गए थे, जहां उनके पास संपत्ति बहुत ही कम थी, लेकिन उनके पास बिजनेस के सिद्धांत थे। उनके पास मार्केट को देखने की एक नज़र थी। जब उन्होंने मार्केट को देखा तो उस समय अमेरिका में थोड़ा मंदी का माहौल था, जहां मोटर्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर मतलब बिक रही थी। उन्होंने क्या किया, जो उनकी सेविंग थी, थोड़ा सा रुपया अपना सेविंग का लगाया, बाकी रुपया बैंक से लोन लिया और मोटर्स को खरीदना स्टार्ट किया। मोटर्स होते हैं जो रोड के किनारे 20 से 25 कमरों के होटल होते हैं, छोटे, उनको मोटर्स कहा जाता है। तो जब इन्होंने मोटर्स खरीदना स्टार्ट किया तो होता क्या था, वो 20 से 25 कमरों के मोटर्स में यह एक कमरा खुद अपने रखते थे, बाकी के कमरों को रेंट पर उठाते थे, और जो पुराना स्टाफ था उसको निकाल कर जो इनकी पूरी फैमिली रहती थी उसी को एज अ स्टाफ यूज़ करते थे। और मंदी के दौर में भी इन्होंने छोटा मोटा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। लेकिन जब समय के साथ अमेरिका में दोबारा ग्रोथ आई तो जब उनको प्रॉफिट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जब इन्होंने उस बिज़नेस को रन किया तो उनको उसकी गहराई समझ में आई, उनको इसका मोड समझ में आया। और दोबारा जब अमेरिका में मंदी आई तो उन्होंने दोबारा यही रणनीति अपनाई, और बाकी जितने मोटर्स हो सकते थे इन्होंने खरीदे। और इसी कारण आज अमेरिका में 50% से ज़्यादा मोटर्स हमारे पटेल्स लोगों के हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें तो वो है सर रिचर्ड ब्रेंसन का। सर रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन ग्रुप के संस्थापक हैं। जब वह फ्लाइट से किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वह एक चीज़ नोटिस करते थे कि जो फ्लाइट की सर्विस क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिससे वो बहुत नाखुश थे। तो उन्होंने इसी से प्रभावित होकर, इसी को एज अपॉर्चुनिटी देखकर खुद एयरप्लेन लीज पे लिए और अपनी वर्जिन एयरलाइंस स्थापित की। और उनका जो सबसे प्रायोरिटी थी वो थी कि कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसी के चलते उनकी वर्जिन एयरलाइंस स्थापित हुई और ग्रो भी की। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वह ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा शार्प रखते हैं और ऐसे मौके देखते हैं जहां जोखिम कम हो और मुनाफा बहुत ज़्यादा बड़ा हो। फ्रेंड्स, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है गलत फैसलों से अपना पैसा बचाना। अगर धंधो इन्वेस्टर बुक को अगर आप पढ़ते हो तो यह कोई जादू ट्रिक आपको नहीं सिखाएगी कि आप कैसे अमीर बन जाएं, लेकिन यह आपको सिखाएगी कि आप कैसे ऐसे फैसले लें जहां रिस्क थोड़ा हो और मुनाफा कई ज़्यादा बड़ा। और जब लंबे समय तक आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो एक आम आदमी, असाधारण निवेशक, असाधारण बिजनेसमैन बन जाएगा। धन्यवाद।